के स्पेशल कवरेज में मैं हूं अनुराग सक्सेना और मैं पहुंच चुकी हूं राजस्थान के रण में ये समझने के लिए कि आखिरकार किसकी चुनावी बयार बह रही है, किसके दावों में दम है। चूंकि लगातार तमाम प्रत्याशी धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, वक्त बेहद कम रह गया है। 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में जयपुर ग्रामीण जो कि हॉट सीट है, यहां पर भी वोटिंग होनी है और अनिल चोपड़ा कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हमारे साथ है। अनिल चोपड़ा के साथ बहुत बड़ा यूथ है और जो राजस्थान की राजनीति को जानता होगा वह जानता होगा कि अनिल चोपड़ा एक युवा चेहरा जिस पर कांग्रेस ने दांव चलाया है और जाहिर तौर पर ये उनका पहला चुनाव है। ऐसे में बीजेपी जहां हैट्रिक का दावा कर रही है तो क्या कांग्रेस खाता खोल पाएगी, ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या अनिल चोपड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए कि क्या खाता खोल पाएगी, हालांकि आपका प्रभाव युवाओं में है और इसी को समझते हुए आप पर कांग्रेस ने दाव खेला है। देखिए, गांव-गांव धानी-धानी जब मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ तो ये युवा निकल के आ रहे हैं और इनको अपना भविष्य अनिल चोपड़ा में दिख रहा है कि अनिल चोपड़ा अगर लोकसभा में जाएगा तो नौजवानों की बात करेगा, बुजुर्गों की बात करेगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा। एक आम किसान परिवार से निकला हुआ व्यक्ति अनिल चोपड़ा, जिसने राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में तबकर यहाँ तक पहुँचा हूँ और संघर्ष करते करते 10-15 साल हो गए। आज इनके बीच पहुँचा हूँ, इनका जो हुजूम मुझे मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस इस बार जीत कर, ये जयपुर ग्रामीण सीट ही वही सीट है जहां से लालचंद कटारिया निकले, राज्यवर्धन सिंह राठौर निकले, कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र में रहे। तो आपका क्या भविष्य होगा, जरा आपसे समझने की कोशिश करेंगे और चुनावी माहौल भी समझेंगे। एक बाइक राइड हो जाए, उसके साथ साथ आपकी पॉलिटिकल राइड भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना शो और देखते हैं क्या है चुनावी नजारा। चोपड़ा जी, चुनाव प्रचार आप लगातार कर रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको, क्या लग रहा है? देखिए, नौजवानों ने इस बात तय कर लिया जयपुर ग्रामीण के अंदर परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण परिवर्तन की ओर है। तमाम 36 कौम के लोगों ने इस बार अनिल चोपड़ा को उनका सांसद के रूप में भेजने का पूरा मन बना लिया है। जो समर्थन मुझे मिल रहा है निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण परिवर्तन की ओर है। यहाँ पर बीजेपी हैट्रिक का दावा कर रही है। आपके सामने राव राजेंद्र सिंह हैं जो कि राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। तो क्या, चूंकि आप देख रहे हैं कल अमित शाह का रोड शो भी हुआ था, बड़ी रैली कर चुके हैं, जनवरी में भी प्रधानमंत्री मैक्रो को लेकर आए थे। आप देख रहे हैं राजस्थान और जयपुर पे खास तौर पर फोकस है। आपके साथ कौन है, कोई स्टार प्रचारक आया कांग्रेस की तरफ से? कमी महसूस होती है आपको या अकेले ही छोड़ दिया है कि आप अकेले करिए? ये चुनाव जयपुर ग्रामीण की जनता लड़ रही है, नौजवान लड़ रहे हैं, जयपुर ग्रामीण के तमाम वर्ग के 36 कौम के लोग लड़ रहे हैं। इस बार उनको एक परिवर्तन, जब मैंने बताया कि परिवर्तन की ओर जयपुर ग्रामीण है, सब लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि अनिल चोपड़ा को उनका सांसद बनाना है, क्योंकि उन्होंने 10 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद को देख लिया। जीतने के बाद वो लोगों के बीच में कभी आए नहीं, विकास के कोई काम हुए नहीं और देश में उनकी सरकार होने के बाद जयपुर ग्रामीण विकास के नजरिए से बहुत अधूरा रहा है। लेकिन मोदी की गारंटी के साथ वो उतर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी की गारंटी का मतलब होता है कि गारंटी पूरी होने की गारंटी। हम 370 लाए, हमने कहा था, हम लेकर आए, हमने ट्रिपल तलाक हटाया, हम जो कहते हैं वो करते हैं। उनके पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी है और साथ ही विकसित भारत का संकल्प भी है। जो नौजवानों को, किसानों को, सबको ठगने का काम मोदी सरकार ने किया है। किसानों के साथ जो कुठाराघात किया है, किसान देश के बॉर्डरों पे आंदोलित थे, उन पे लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, 750 से ज्यादा हमारे किसानों ने शहादत दी। ये सभी आज जयपुर ग्रामीण किसान बहुल इलाका है। प्रत्याशी हैं राव राजेंद्र सिंह जो कि मजे हुए खिलाड़ी हैं, 3 बार के विधायक हैं। आपका पहला चुनाव है, क्या खाता खुल पाएगा? देखिए, अनिल चोपड़ा एक नौजवान व्यक्ति है जिसने राजस्थान विश्वविद्यालय में कई साल संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचा है और जो नौजवानों का, युवाओं का मुझे समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से ये जयपुर ग्रामीण के तमाम नौजवान ये चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम 36 कौम के लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में मैं देख रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राव राजेंद्र सिंह के लिए बाकायदा यहाँ पर बड़ा रैली करके गए थे। कल भी अमित शाह पहुंचे थे। प्रधानमंत्री, आपने देखा कि जनवरी के महीने में मैक्रो के साथ रोड शो करते हुए आए थे। खास यहाँ पर फोकस है राजस्थान में, खासतौर पर जयपुर में। तो आप तो अकेले अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, जयपुर ग्रामीण एक ऐसी लोकसभा है जहाँ सबसे ज्यादा युवा मतदाता है और उनका कैंडिडेट भी बहुत युवा है, 31 साल का नौजवान है। कल की सभा आपने मेरी देखी होगी, लाखों लाख युवाओं ने मुझे आकर आशीर्वाद दिया है और जयपुर ग्रामीण में एक ये परिवर्तन की सुगबुगाहट है। क्या आपको लगता है कि आपको भी स्टार प्रचारक की कमी यहाँ पर महसूस होती है? जैसे एक बहुत बड़े बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेता यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं,
लेकिन आपका के साथ सिर्फ आपके समर्थक हैं, कोई बड़ा नेता आपके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं हो? देखिए, कल निश्चित रूप से हमारे देश के युवाओं की आवाज सचिन पायलट जी मेरे लिए मीटिंग करने आए थे। इसके अलावा दीपेंद्र हुडा जी, रंधावा जी, कांग्रेस पार्टी के स्टेट नेशनल हमारे नेताओं ने मेरे लिए सभा की है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। सचिन पायलट की आपने बात की, तो इस बार जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें सचिन पायलट की छाप हमें दिखती है, तो आपको लगता है कि अब एक जनरेशन चेंज हो रहा है कांग्रेस के अंदर और युवाओं को अब मौका दिया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से सचिन पायलट जी हमेशा युवाओं के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने मेरे जैसे हजारों नौजवानों को आगे बढ़ाया है और मुझे निश्चित रूप से एक छोटी उम्र में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला है। निश्चित रूप से हमारे सभी नेताओं ने का आशीर्वाद रहा, सचिन पायलट जी ने, तमाम अशोक गहलोत जी ने, डोटासरा जी ने, तमाम दीपेंद्र हुडा जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, सबने मिलकर मुझे चुनाव लड़ा है। तो देखिए, देश में आईपीएल भी देख रहे हैं लोग और देश में एक और आईपीएल चल रहा है, इंडियन पॉलिटिकल लीग, और इसमें जिस तरीके से टीम बनाई है कांग्रेस ने, मतलब 22 अपने प्लेयर खड़े किए हैं और कहना चाहिए कि टीम जो है वो अलग अलग पार्टी से, यानी कि अलग अलग टीमों से उन्होंने बना के अपनी एक पूरी टीम बनाई है। तो क्या जयपुर ग्रामीण से जयपुर ग्रामीण से क्या आप मैन ऑफ द मैच में साबित होंगे? देखिए, जयपुर ग्रामीण में एक लोकसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा आईपीएल चल रहा है। इसके अंदर हजारों नौजवान भाग लेंगे 19 तारीख को और वो अपने बेटे, अपने भाई के लिए मतदान करेंगे और देश की सबसे बड़ी लोकसभा, सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे, जिससे मैं उनकी हक और अधिकार की बात लोकसभा में कर सकूं। जयपुर में अभी मैं घूमकर आ रही हूँ यहाँ आपके साथ साथ, तो बीएचपी जो है सड़कों पर उतरी आई है, कल भी प्रदर्शन किया, आपने देखा होगा परकोटा वाला, मुझे लगता है घटनाक्रम आपको पता होगा। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर बाल मुकुंद आचार्य साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि भगवा मुक्त करने की कोशिश कांग्रेस की यहाँ पर रही है। आपको लगता है रामनवमी का मौका है, भगवा झंडे लगाएंगे, तो इसमें जाहिर तौर पर ये हिंदुओं की भावना है, इसका ख्याल क्या आप लोगों को नहीं रखना चाहिए था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म और धर्म की राजनीति करती है, ये लोग कभी विकास की बात नहीं करते। इन्होंने हमेशा जयपुर ग्रामीण में 10 साल से यहाँ इनके सांसद रहे, देश में इनकी सरकार रही है, लेकिन जयपुर ग्रामीण में विकास के ऐसे कोई काम नहीं हुए जिससे कि जनता ने इस बार तय कर लिया है कि यहाँ पे बदलाव होगा। और ये जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ उन्हें ग्राउंड पे आना चाहिए। कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने नौजवानों को ठगने का काम किया और अग्निपथ जैसी स्कीम लाकर युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात किया है। किसानों को एमएसपी का ये कानून लागू नहीं कर रहे, किसान परेशान है, देश की बॉर्डरों पे आंदोलित है, निश्चित रूप से तमाम वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी। अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया है कांग्रेस ने कि एमएसपी को कानून बनाएंगे और इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गरीब की लड़कियों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना डालेंगे। बहुत बड़े बड़े वादे हैं, आपको लगता है प्रैक्टिकल है? आपने ओपीएस जैसा वादा किया था, यहाँ पर लागू भी किया और उस टाइम आपने कहा था गेम चेंजर यहाँ पर साबित होगा ओपीएस। देखिए, हमारे घोषणा पत्र में एमएसपी के लिए भी कहा है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं जहाँ भी किसानों से मिल रहा हूँ और किसान मुझसे एक ही वादा ले रहे हैं कि हम अगर आपको चुनकर बेचते हैं तो आपको एमएसपी के जो कानून है उसके लिए हमारी मदद करनी होगी। मैंने उनसे वादा किया, अगर मैं चुनकर जाता हूँ लोकसभा में तो सबसे पहले किसानों के मुद्दे को उठाने का काम करूंगा, एमएसपी पे कानून बनाने को लेकर वहाँ देश की संसद में लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन आपने ओपीएस का मुझे जवाब नहीं दिया। ओपीएस गेम चेंजर आपके लिए साबित हुई थी, तो फिर आप पीछे क्यों छिटक गए? देखिए मैडम, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के अंदर ओपीएस लागू किया, इसके अलावा हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी हमेशा जो बात कहती है उस पर रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी बहुत बड़ा फर्क है, इनके वादे कभी पूरे होते ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जहां भी जा रहे हैं वो आपके कार्यकाल में पेपर लीक जितने भी हुए थे उनको गिना रहे हैं, कह रहे हैं 16-17 बार पेपर लीक हुए। आप यूथ भी हैं, आपके साथ यूथ चल भी रहा है, तो जाहिर तौर पर चूंकि आप तो यूनिवर्सिटी से अभी पास आउट हैं, तो बहुत सारे आपके साथी भी जो हैं वो एग्जाम की तैयारी करते होंगे, वो डर तो उनके अंदर भी होगा कि पेपर लीक होता रहता है। तो आप लोग को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं एक नौजवान हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ, हमेशा युवाओं का नेतृत्व किया है, युवाओं के लिए मैंने काम किया है और निश्चित रूप से हमने हमेशा ऐसे मुद्दों पे काम किया। सचिन पायलट जी ने एक जन संघर्ष यात्रा निकाली थी 110 किलोमीटर की, अजमेर से जयपुर की, उसमें पेपर लीक के ऊपर ही सबसे बड़े फोकस रहा गया था। हमारे नेताओं ने हमेशा ये सरकार होने के बावजूद इस मुद्दे पे काम किया
और मैं बिल्कुल गलत है अगर ऐसा कोई होता है पेपर लीक का, तो उसके हर नौजवान खिलाफ है, प्रत्येक पार्टी का व्यक्ति खिलाफ है। नहीं तो सचिन पायलट ने तो उस वक्त की सरकार के वक्त भी आवाज बुलंद की थी, लेकिन उनकी सुनी कहाँ गई पेपर लीक के मामले में? देखिए अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है प्रदेश के अंदर, और इनको अब इनकी सरकार आगे इनको काम करना चाहिए, सलाखों के पीछे डालना चाहिए ना उन लोगों को लाके। आप जब मौजूद थे सरकार में, सचिन पायलट जब मौजूद थे, तो उस वक्त भी तो सचिन पायलट ने आवाज उठाई थी, तब तो सुनी नहीं गई सरकार की तरफ से। देखिए सर, सचिन पायलट जी ने तो खुद की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी सीएम थे, लेकिन फिर भी युवाओं की बात आई तो प्रथम पंक्ति में सचिन पायलट जी, अनिल चोपड़ा खड़े मिले। और हमने हमेशा यही कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ कभी कुठाराघात नहीं होना चाहिए, युवाओं के साथ गलत नहीं होना चाहिए। युवा देश की रीढ़ है, और युवाओं के साथ अगर कोई पेपर लीक जैसा काम करता है तो ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने, जिनके साथ आपका गठबंधन है, वो कह रहे हैं मथुरा का भार जैसी है कांग्रेस। बीजेपी का पट्टा पहन के कांग्रेस वाले बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के अंदर ही दुश्मन है। देखिए आरएलपी पार्टी कांग्रेस की अलायंस में है, इंडिया गठबंधन में है, और उनकी पार्टी का पूरा समर्थन जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा को मिल रहा है। आज हनुमान बेनीवाल जी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल जी की मदद कर रहे हैं, और निश्चित रूप से गांव-गांव जा रहे हैं, पंचायतें में जाकर अपना संबोधन दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं जनता की। ये चिलचिलाती धूप है जाहिर तौर पर थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक भी बनता है। अनिल चोपड़ा जी, फिर आप करते क्या है? खाना पीना साथ में लेकर आते हैं, कैसे कि अपने आप को तरोताजा करते हैं? देखिए किसान परिवार से आता हूँ, नौजवान हूँ, किसानों के बीच रहता हूँ, और किसानों का तो लंच डिनर खाना हमारा तो यही सब कुछ है। ककड़ी है, हम तो खीरा हो चाहे टमाटर हो, ये आप भी खाइए और मैं भी खाता हूँ, मेरे समर्थक भी यही खाते हैं। यही हमारा खाना है, यही हमारा लंच है, यही हमारा डिनर है, क्योंकि एक आम किसान परिवार से आते हैं, किसानों की समस्याओं को जानते हैं, किसान किस प्रकार किस परिदृश्य के अंदर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। और अभी मैं जो बात कर रहा था रास्ते में एमएसपी की, ये एमएसपी इसलिए जरूरी है कि किसान को अपनी फसल का दाम खुद को निर्धारित करने का एक हक होना चाहिए। उसके लिए अनिल चोपड़ा देश की सबसे बड़ी पंचायत में लड़ाई लड़ेगा और काम करेगा। अगर उसको ये सभी लोग चुनकर भेजते हैं देश की सबसे। देखिए चुनावी माहौल है, जाहिर तौर पर प्रत्याशियों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि वो अपना कैंपेन जारी रखें, और वक्त बहुत कम है चूंकि आज कल यहाँ चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होने वाला है, तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपका लूंगी नहीं। आखिरी सवाल, जनता आपको वोट क्यों करे बताइए? देखिए जनता अनिल चोपड़ा को वोट इसलिए करे क्योंकि अनिल चोपड़ा एक आम नौजवान है, इनके बीच का व्यक्ति है, एक आम किसान परिवार से राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से तब कर यहाँ पहुंचा है। मैं इनके बीच का हूँ, एक किसान परिवार से आता हूँ, इनके जो मुद्दे हैं ये मैं जानता हूँ, युवाओं को कैसे क्या उनके काम है, कि क्या किसानों की समस्याएं हैं, जो मैंने अभी एमएसपी वाला बताया। और युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जयपुर ग्रामीण का युवा सबसे ज्यादा सेना भर्ती की तैयारी करता है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निपथ स्कीम लाकर युवाओं को ठगने का काम किया, युवा बहुत दुखी है। और मुझसे जहां भी सेना भर्ती के लिए युवा जो प्रैक्टिस करता है सुबह 4 बजे उठ के, तो युवाओं ने मुझसे वादा करवाया कि अगर हम आपको चुनकर देश की लोकसभा में भेजेंगे तो स्कीम को आपको हटवाने का काम करना होगा। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा भी, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निपथ स्कीम को, अग्निवीर स्कीम को वापस हटाने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल चोपड़ा जी, कैंपेन अपना जारी रखिए। और देखिए यहाँ पर ही हमें थमना होगा क्योंकि जाहिर तौर पर हमें दूसरी जगह जाना है, वहां के क्षेत्र को कवर करना है। फिर मुलाकात करते हैं चुनावी समर में अलग प्रत्याशी के साथ, अलग क्षेत्र में आपको दिखाते हैं चुनावी माहौल।